इन्वेस्टिगेशन का ये 5वां लेक्चर पढ़ रहे हैं। तो किसके बारे में पढ़ेंगे हम? सीरम टेस्टोस्टेरोन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, इनकी जैसे इंट्रोडक्शन देख लो। ये मेल सेक्स हार्मोन होता है। जिस तरह से फीमेल में एस्ट्रोजन होता है, इसी तरह से जो मेल होता है उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। ठीक है, इसका जो फॉर्मेशन होता है वो किस किस से होता है? एक तो लीडिंग सेल से होता है, ये किसमें होती है? एनकी टेस्टिस के अंदर। और एड्रिनल ग्लैंड से होता है। एड्रिनल ग्लैंड तुम्हारी क्या होती है? इनकी जो किडनी है उसके ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड होती है। इसके दो भाग होते हैं, एक एड्रिनल कॉर्टेक्स होती है और एक एड्रिनल मेड्यूला। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से इसका फॉर्मेशन होता है इनकी टेस्टोस्टेरोन का, और ओवरी से कुछ भाग इनकी इसका निर्माण होता है। मेनली किससे होता है? इससे। ठीक है, तो कितनी नॉर्मल रेंज रहती है इसकी, ये देख लो। इनकी जो अडल्ट मेल होगा उसमें कितनी रहेगी? इनकी 300 से 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर रहती है। ठीक है, फीमेल अडल्ट फीमेल में कितनी रहती है? यानी कि 15 से 70 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। अगर मान लो ये बढ़ गई तो क्या होगी? मेल के कैरेक्टर आ जाते हैं फीमेल के अंदर, जैसे मुंह से दाढ़ी आ जाती है। ठीक है, प्यूबर्टल यानी कि चिल्ड्रंस में कितनी रहती है? यानी कि 30 से कम रहती है। ठीक है, नैनोग्राम पर डेसीलीटर। अगर मान लो ये कम बनने आए तो क्या होगा? जो बच्चा होगा उसमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल कल्चर होंगे, जैसे मुंह दाढ़ी, वो डिले आती है। ठीक है, और फ्री टेस्टोस्टेरोन ये तो कहता है बाइंड फॉर्म में रहता है। फ्री कितना रहता है? इतना, यानी कि 5 से 25 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। तो ये तो सिर्फ हमने नॉर्मल इसलिए बताया ताकि तुम्हें पता हो। मैन किस लिए हम पढ़ रहे हैं इसका इन्वेस्टिगेशन? क्लिनिकल यूज के लिए। जैसे मेल में अगर मान लो अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो गया तो क्या क्या प्रॉब्लम उसको रहती है? जैसे उसका स्पर्म काउंट क्या होता है? कम हो जाता है। अगर आप स्पर्म काउंट कम आ रहा है तो टेस्टोस्टेरोन हम देखते हैं कि कितना है इसका। दूसरा, इनफर्टिलिटी हो जाती है। इनफर्टिलिटी मीन बांझपन, यानी कि वो बच्चे यानी कि संतान को पैदा नहीं कर सकता। तो अगर मान लो संतान पैदा नहीं हो रही है तो ऐसा नहीं है कि फीमेल ही जिम्मेदार है उसके लिए, हो सकता है मेल के स्पर्म काउंट कम हो गए हो। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन हम करा के देखते हैं। और क्या होता है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि ये क्या होता है? जो टेनिस होता है उसमें तनाव नहीं आता। ठीक है, तो अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है तो ये वाली प्रॉब्लम रहती है। और क्या होता है? जैसे डिले प्यूबर्टी, जैसे मान लो कोई बच्चा है, उम्र ज्यादा हो गई इसकी और उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कल्चर डेवलप नहीं हो रहे, जैसे मान लो फीमेल है या मेल है, मेल जैसे डैनी मुझसे हैं। ठीक है, तो अगर वो नहीं आ रहे तो हो सकता है कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल क्या है, उसकी वॉइस चेंज नहीं हो रखी है। ठीक है, हो सकता है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो गया हो, या मान लो बहुत ज्यादा थकावट हो जाता है, बोलता है कि मेरे को बहुत ज्यादा थकावट रहती है, काम करने का मन नहीं करता, तो हो सकता है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो रखा है। और क्या है? डिक्रीज लिबिडो, इसका मतलब क्या है? यानी कि सेक्स करने की इच्छा क्या है इसकी? कम हो गई है। ठीक है, तो ये तो मेल में होता है। फीमेल में भी मैंने बताया ना कि कुछ भाग इसका फीमेल जैसे ओवरी से भी बनता है। ठीक है, तो मान लो अगर बढ़ गया यानी कि फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन तो क्या होगा? हर्सुटिज्म ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? जैसे जो फीमेल है उसके अंदर दाढ़ी मूंछ आ जाने लगती है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बाल की ग्रोथ हो जाएगी। पीसीओ से हो सकता है। और ये क्या हो सकता है? वायरलाइजेशन। इसका मतलब क्या है? यानी कि जो फीमेल है वो क्या होती है, इसमें मेल कैरेक्टर आ जाते हैं बहुत सारे, इसकी वॉइस यानी कि मेल की तरह होगी। ठीक है, शरीर पे बाल बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक, तो ये क्या है? एंटी टेस्टोस्टेरोन तो हमने पढ़ा है इसके बारे में। ठीक है, देखो ये ना इन्वेस्टिगेशन का छठा लेक्चर है। ठीक है, तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? यानी कि एस्ट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, जो फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है? यानी कि ओवरी से होता है। ठीक है, कुछ भाग क्या होता है? प्लेसेंटा, जिससे बच्चा जुड़ा होता है। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान। और कुछ होता है यानी कि एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल ग्लैंड के दो भाग होते हैं, एक कॉर्टेक्स एक मेडुला। तो जो कॉर्टेक्स वाला भाग होता है इससे इसका रिलीज होता है, और ये मेल में भी बनता है, यानी कि एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, किसमें? जैसे टेस्टिस की सर्टोली सेल से इसका फॉर्मेशन होता है, और एड्रिनल ग्लैंड से। तुमने देखा होगा कुछ मेल होते हैं उसमें फीमेल के कैरेक्टर आ जाते हैं, तो वो इसी वजह से आते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है, तो हमने फीमेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो फीमेल में देख लो। यानी कि जो फॉलिकुलर फेज होती है उसमें कितनी होती है? 30 से 120 पिकोग्राम पर डेसीलीटर। यानी कि फॉलिकुलर फेज कब होती है? जब से मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है और जब से शुरू हुई और वहां तक जहां तक ओव्यूलेशन होता है, तो ये फॉलिकुलर फेज होती है। मिड साइकिल फेज में यानी कितना रहता है? 130 से 370 पिकोग्राम पर डेसीलीटर। लुटियल फेज क्या होती है? जो फॉलिकुलर होती है जिसके अंदर ओवम होता है, तो उसमें से ओवम को रिलीज हो जाता है और जो फॉलिकल्स है वो लुटियम में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो उसमें कितना रहता है? 70 से 250 पिकोग्राम पर डेसीलीटर। और प्रेगनेंसी में कितना रहता है? बहुत ज्यादा, यानी कि 5000 से लेकर 20,000 तक रहता है। तो ये तो नॉर्मल रेंज हो गई। क्या क्लिनिकल यूज रहता है इसका, हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्लिनिकल यूज कैसे रहेगा? जैसे अगर मान लो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया बॉडी में, तो क्या होगा? जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर हो जाएगी, या तो 28 दिन से पहले आ रहा होगा पीरियड या बाद को। ठीक है, ये हो जाएगा। इनफर्टिलिटी हो जाती है, यानी कि प्रेगनेंसी, सॉरी, यानी कि बच्चे नहीं पैदा हो पाते इससे। ठीक है, ये हो जाता है।
और जो इंडोमेट्रियम है वो क्या होती है, मोटी हो जाती है, क्योंकि ये इंडोमेट्रियम को बना के रखता है। इंडोमेट्रियम क्या होती है, जो तुम्हारा यूट्रस होता है उसकी 3 वॉल होती है, सबसे अंदर की जो वॉल होती है वो इंडोमेट्रियम कहलाती है, ठीक है। तो वो क्या होती है, मोटी हो जाती है। रिस्क ऑफ कार्सिनोमा यानी कैंसर के बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं जिसका एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा रहता है फीमेल में। ये तो बढ़ोए की बात हो गई। अगर मान लो एस्ट्रोजन का लेवल कम आ रहा है तब क्या होगा, जैसे एमनोरिया हो जाएगा, यानी कि उसको पीरियड्स नहीं आएंगे, ठीक है। और क्या होगा, हॉट फ्लैशेस होंगी, उसको क्या होगा, अचानक से बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगेगी अभी अभी, कभी कभी, ठीक है। इनफर्टिलिटी हो जाएगी। और क्या होगा, ऑस्टियोपैरासिस हो जाएगी। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियां जो होंगी खोखली हो जाएंगी। तुमने देखा होगा जो ओल्ड एज वाली फीमेल होती हैं उनमें क्या होता है, उनकी हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं, स्पेशली फीमेल में। क्यों होती है, क्योंकि जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो ये छठा लेक्चर हो गया एस्ट्रोजन का, ठीक है। ठीक है, ये होता है।